नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रक्चरल डायनामो पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे ऐतिहासिक और भव्य निर्माण प्रोजेक्ट में से एक अयोध्या का राम मंदिर। इस वीडियो में हम मंदिर के इतिहास, निर्माण तकनीक, इस्तेमाल हुए मटेरियल और इसे बनाने वाली कंपनी के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, राम मंदिर का इतिहास सिर्फ एक धार्मिक स्थल की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा और एक लंबे संघर्ष की दास्तान भी है। जब भी हम इस मंदिर के बारे में बात करते हैं, तो हमें सैकड़ों साल पीछे जाकर इसके ऐतिहासिक सफर को समझना होगा। तो आइए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अयोध्या को भगवान श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और स्कंद पुराण जैसे कई ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान राम का जन्म यही हुआ था। इसी वजह से ये स्थान हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है और सदियों से इसे राम जन्मभूमि के रूप में पूजा जाता रहा है। अब अगर इतिहास पर नजर डालें, तो हमें मुगल शासन के दौरान एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। साल 1528 में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। हिंदू समुदाय का ये मानना था कि ये मस्जिद ठीक उसी स्थान पर बनाई गई थी जहां पहले भगवान राम का मंदिर हुआ करता था। बस यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। समय बीतता गया और ये स्थान हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच विवाद का केंद्र बनता रहा। 1853 में इस मुद्दे पर पहली बार हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को इसमें दखल देना पड़ा। उन्होंने इस जगह को 2 भागों में बांट दिया। हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति मिली, जबकि मुस्लिम समुदाय मस्जिद के अंदर नमाज अदा करता रहा। 1949 में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ। बाबरी मस्जिद के अंदर अचानक रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई। इससे हिंदू समाज में आस्था और मजबूत हो गई, लेकिन प्रशासन ने इस स्थल पर ताला लगा दिया ताकि आगे कोई विवाद न हो। इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया और धीरे धीरे ये राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। 1980 के दशक में इस विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत की। 1989 में मंदिर निर्माण की पहली नींव रखी गई और 1992 में कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और सरकार को स्थिति संभालने के लिए कड़े कदम उठाने पड़े। अब मामला पूरी तरह से कोर्ट के हाथ में था। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए: रामलला विराजमान, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा के बीच। लेकिन यह हल किसी को स्वीकार नहीं था, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि यह भूमि राम जन्मभूमि न्यास को दी जाएगी और केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया गया। मुस्लिम समुदाय को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन दी गई। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और इसी के साथ मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। ये सिर्फ मंदिर निर्माण नहीं था, बल्कि ये एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा युग जहां सदियों का संघर्ष समाप्त होकर आस्था और सांस्कृतिक पहचान का नया अध्याय लिखा जा रहा था। राम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक स्थल बनाने का कार्य नहीं था, बल्कि ये भारत की एंशिएंट आर्किटेक्चर, आध्यात्मिक आस्था और आधुनिक इंजीनियरिंग का बेहतरीन संगम है। इस मंदिर का डिजाइन पूरी तरह नागर शैली पर आधारित है, जो भारत के कई ऐतिहासिक मंदिरों में देखी जाती है, जैसे कि खजुराहो और कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये 5 मंजिला भव्य संरचना राजस्थान के सैंडस्टोन से बनाई गई है
और इसमें एक भी लोहे या स्टील का उपयोग नहीं हुआ है। इसकी लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 235 फीट और ऊंचाई 161 फीट है और इसके निर्माण में करीब 6 लाख क्यूबिक फीट सैंडस्टोन का उपयोग किया गया है। इस मंदिर को सैकड़ों वर्षों तक टिकाऊ और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने के लिए कटिंग एज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज का सहारा लिया गया। मंदिर की नींव को बेहद खास तरीके से तैयार किया गया है। इसे पारंपरिक मिट्टी की जगह रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट (RCC) टेक्नोलॉजी से बनाया गया, जिससे इसकी मजबूती कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए तांबे की रॉड और इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहेगा। सबसे खास बात यह है कि मंदिर का निर्माण पूरी तरह से पारंपरिक तकनीकों पर आधारित है और इसमें कोई भी सीमेंट या स्टील का प्रयोग नहीं किया गया। इसके अलावा मंदिर के प्लेटफॉर्म को ऊंचा बनाया गया है और इसमें एक विशेष ड्रेनेज सिस्टम दी गई है, जिससे पानी के प्रभाव से मंदिर की स्ट्रक्चर कमजोर न पड़े। मंदिर के मुख्य हिस्सों में गर्भगृह, परिक्रमा मार्ग, मंडप और 3 विशाल द्वार शामिल है। गर्भगृह, जिसे मंदिर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, में भगवान श्री राम की बालरूप प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को शुद्ध संगमरमर और सोने से सजाया गया है, जिससे ये भक्तों के लिए एक दिव्य अनुभव बन जाता है। मंदिर के स्तंभों पर रामायण और अन्य धार्मिक कथाओं की सुंदर नक्काशी की गई है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं। अब सवाल आता है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण किसने किया? राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी लार्सन एंड टुब्रो (LT) को दी गई थी, जो भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक है। इसके अलावा टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) ने मंदिर की संरचनात्मक डिजाइन और भूकंपरोधी विशेषताओं पर काम किया। निर्माण प्रक्रिया में CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IIT दिल्ली के विशेषज्ञों ने भी अहम योगदान दिया। राम मंदिर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें इसे और खास बनाती है। ये मंदिर कम से कम 1000 वर्षों तक टिकाऊ रहेगा और ये परंपरा व आधुनिक विज्ञान का अनूठा मेल है। इसकी लागत 600 करोड़ से 1800 करोड़ तक जा सकती है और ये न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी बन चुका है। इसके परिसर में यज्ञशाला, संग्रहालय और अध्यात्म केंद्र जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जा रही है। कुल मिलाकर राम मंदिर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग, वास्तुकला और श्रद्धा का प्रतीक है। जब हम प्राचीन मंदिरों की भव्यता देखते हैं और उनकी टिकाऊ संरचना पर आश्चर्य करते हैं, तो राम मंदिर भी आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर बनने जा रहा है। ये मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र होगा, बल्कि ये भारत की गौरवशाली स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण भी रहेगा। पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क को साइंटिफिक अप्रोच, ट्रेडिशन और आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप पूरा किया गया, ताकि मंदिर आने वाले हजारों सालों तक स्ट्रॉन्ग बना रहे। सबसे पहले साइट प्रिपरेशन का काम किया गया। चूंकि अयोध्या का ये एरिया कई वर्षों तक विवादों में रहा था, इसलिए सॉइल टेस्टिंग और जियो टेक्निकल सर्वे किया गया। इसके बाद ग्राउंड एक्सकेवेशन यानी जमीन की खुदाई की गई और लगभग 12 मीटर 40 फीट गहराई तक मिट्टी हटाई गई, ताकि मंदिर की फाउंडेशन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। पुरानी स्ट्रक्चर्स के रिमेन्स को ध्यानपूर्वक हटाने के बाद ग्राउंड लेवलिंग की गई और इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट (RCC) टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। इस प्रोसेस में करीब 50 लेयर्स बनाई गई, जिससे ये फाउंडेशन बेस स्टेबल बना रहे। अब बारी थी फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन की। इसे नॉर्मल कंक्रीट बेस की तरह ईंट और सीमेंट से नहीं बनाया गया, बल्कि इंटरलॉकिंग स्टोन्स और कॉपर क्लैम्प्स का यूज किया गया, जिससे इसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गई। करीब 3000 क्यूबिक मीटर स्टोन ब्लॉक्स लगाए गए और हर स्टोन को कॉपर रॉड से कनेक्ट किया गया, ताकि ये स्ट्रक्चर नेचुरल डिजास्टर्स को झेल सके। खास बात यह रही कि इस फाउंडेशन में कोई स्टील या आयरन यूज नहीं किया गया,
जिससे रस्टिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रही। इसके बाद फाउंडेशन के ऊपर 21 फीट मोटा कंक्रीट प्लेटफॉर्म बनाया गया, जो पूरे मंदिर का लोड कैरी करने के लिए तैयार किया गया। मंदिर के पिलर्स और वॉल्स को एक्सट्रीम प्रिसिशन के साथ डिजाइन किया गया। इसकी डिजाइन नागर स्टाइल पर बेस्ड है और कंस्ट्रक्शन में राजस्थान के खास सैंडस्टोन का यूज किया गया। इन स्टोन्स को किसी भी सीमेंट या प्लास्टर के बिना ट्रेडिशनल तरीके से एक दूसरे से इंटरलॉक किया गया, जिससे मंदिर की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ गई। पूरे मंदिर में 392 नक्काशीदार पिलर्स बनाए गए हैं, जिनमें रामायण और महाभारत की स्टोरीज को उकेरा गया है। इन पिलर्स की हाइट 16 से 18 फीट तक रखी गई है और वॉल्स को मल्टीलेड स्ट्रक्चर में तैयार किया गया ताकि ये अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बना रहे। मंदिर का गर्भगृह सैंक्टम सैंक्टोरम कंस्ट्रक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। यही वो स्पॉट है जहां भगवान श्री राम की बाल रूप मूर्ति स्थापित की गई है। इसे स्पेशल ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन से कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि ये सेंचुरीज तक प्रोटेक्टेड रह सके। गर्भगृह के ठीक ऊपर मंदिर का मेन शिखर बनाया गया, जिसकी हाइट 161 फीट रखी गई। रूफ कंस्ट्रक्शन में भी ट्रेडिशनल इंटरलॉकिंग स्टोन्स का यूज किया गया, जिससे ये हेवी लोड्स को आसानी से सहन कर सके। मंदिर के ओवल अपीयरेंस को ग्रैंड बनाने के लिए पूरे कॉम्प्लेक्स में इंट्रिकेट कार्विंग्स और डेकोरेटिव एलिमेंट्स जोड़े गए। रामायण, महाभारत और पुराणों की इंपॉर्टेंट स्टोरीज को स्टोन्स पर उकेरा गया, जिससे ये मंदिर एस्थेटिकली अपीलिंग और आर्टिस्टिक मास्टरपीस बन गया। मंदिर के एंट्रेंस गेट्स को भव्य बनाने के लिए टीक वुड और कॉपर पैनल से डिजाइन किया गया, जिससे इसकी रॉयल लुक और ज्यादा एनहांस हो गई। इसके अलावा मंदिर के आसपास एक लार्ज कॉम्प्लेक्स डेवलप किया गया, जिसमें म्यूजियम, यज्ञशाला, ध्यान केंद्र और धर्मशाला जैसी फैसिलिटीज शामिल हैं। यहाँ भक्तों की सुविधा के लिए परिक्रमा मार्ग, सर्कमैम्बुलेटरी पाथवे भी तैयार किया गया और वाटर कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया। सिक्योरिटी को भी हाई लेवल रखा गया है, जिसमें आधुनिक सीसीटीवी कैमरे और एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाए गए हैं। ओवरऑल राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि ये कल्चरल आइडेंटिटी, ट्रेडिशन और मॉडर्न इंजीनियरिंग का परफेक्ट ब्लेंड था। इसकी हर एक कंस्ट्रक्शन स्टेज, स्टोन्स की कार्विंग और स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी इसे भारत के ऐतिहासिक गौरव और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आइकॉन बनाती है। ये मंदिर न सिर्फ एक आस्था का केंद्र होगा, बल्कि आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी एक लर्निंग मॉडल रहेगा। तो दोस्तों, ये था राम मंदिर का कंप्लीट डिटेल। इसके इतिहास से लेकर कंस्ट्रक्शन तकनीक तक ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, आस्था और इंजीनियरिंग का संगम है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में बताएं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्ट्रक्चरल डायनोमो को सब्सक्राइब करें।